Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shapali Jain. Now we are on the chapter probability which is very useful for class 12th student and we will do exercise 12.2 of NCERT. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button on my videos. Now see the first thing, पहले हमने टॉपिक क्या पढ़ा था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी जिससे हमने निकाला था अगर ई इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जब एफ इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। उसके लिए मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला बताया था ना। दो इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट कब कहते हैं? जब उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीपल में हो। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से मल्टीप्लाई करें तो वही प्रोबेबिलिटी निकले जो हम ई इंटरसेक्शन एफ की निकालेंगे। सी द क्वेश्चन विद द यूजिंग द means this independent method we will use in the questions. Two cards are drawn at random and without replacement. दो कार्ड निकाले गए 52 प्लेइंग कार्ड में से, ठीक है। बाद में उसको रखा नहीं गया। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीन्स हुआ निकाल लिया, फिर जो बचे हुए हैं फिर उस स्टैक में से निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। हमको निकालना है कि दोनों कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 52 में से 26 हमें पता है ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, ठीक है। और दूसरा बाइफर्केशन 52 का क्या है? 4 कार्ड्स में डिवाइड होते हैं, स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड वन मोर थिंग था, स्पेड, हार्ट, डायमंड, फ्लावर कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये कितने कार्ड होते हैं? 13, 13, 13 एंड 13, ठीक है। नाउ फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 12 होते हैं। तीन तरह के फेस कार्ड होते हैं, किंग, जेकॉल एंड क्वीन, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, इसलिए 12 हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं। ना दो कार्ड हमको ब्लैक निकालना है। पहले हमने एक कार्ड निकाला, ब्लैक है, ठीक है। तो ब्लैक किस में से निकालेंगे? इस 26 में से निकालेंगे। 26 चॉइसेस हैं ब्लैक के लिए और टोटल चॉइसेस मेरे पास 52 है। नाउ अगेन नेक्स्ट कार्ड हमने निकाला, अब मेरे पास कितने कार्ड बचे? 51 बचे। 51 में से हमको निकालना है नेक्स्ट कार्ड भी मेरा ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक में से एक ब्लैक तो निकल गया, मीन्स अब मेरे पास 25 चॉइसेस है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक की क्या होगी मेरे पास? 26 अपॉन 52 इंटू 25 अपॉन 51। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आएगा, ये हो गया 25 अपॉन 102। So this is the probability of getting both the cards are black. इसी क्वेश्चन में अगर आपका होता एक ब्लैक है दूसरा रेड है तो आप क्या करते? पहले तो 26 में से चॉइस हो जाता, ठीक है, एक कार्ड निकल आया, बचे कितने? 51 कार्ड। रेड के लिए भी मेरे पास 26 चॉइसेस हैं, इसलिए मैंने न्यूमरेटर में 26 लिखा। सो दिस इज द डिफरेंस। एक डिफरेंस और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसी क्वेश्चन का। मान लो आपने दो कार्ड निकाला, ठीक है, और पहला आपने किंग निकाला, दूसरा एस निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। किंग के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है? 4। टोटल कार्ड्स मेरे पास 52 है। नाउ एक कार्ड आपका किंग निकल गया, बचे कितने? 51। एस के लिए कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 4 चॉइसेस है, इसलिए हम ऊपर भी 4 लिखेंगे। तो इस तरह से हम इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑरेंज का बॉक्स है, उसको इंस्पेक्ट किया गया और उसमें से 3 ऑरेंज निकाले गए रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब दोबारा प्लेस नहीं किया गया। एक बार जैसे बास्केट में अगर 100 ऑरेंज थे तो एक बार निकाल लिया एक, तो अब बचे हुए 99 में से चॉइस करना है, फिर एक निकाला, फिर 98 बचेंगे उसमें से चॉइस करना है। इस तरह से इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों ही ऑरेंजेस गुड होगा तभी बॉक्स अप्रूव होगा सेल के लिए, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस। हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 15 ऑरेंजेस है, ठीक है। नाउ उसमें से 12 तो मेरे पास क्या है? गुड है,
और 3 बैड है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि बॉक्स का अप्रूवल कब होगा सेल के लिए। तो तीनों ऑरेंजेस मेरे पास गुड आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड 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 ऑरेंजेस। पहले 15 में से कितनी चॉइसेस हैं गुड के लिए? 12 चॉइसेस हैं। फिर अब कितने बचे आपके पास? 14 बचे। और गुड भी कितने बचे? 11 बचे। ठीक है, नेक्स्ट बार भी मेरे पास कितने हैं? टोटल चॉइसेस 13 है। नाउ रिमेनिंग चॉइसेस टू अप्रूव द बॉक्स फॉर सेल इज 10. So this is the probability that the box will get approval for sale. Okay, means अब आप कैंसिल कर दोगे 3 into 4 12 and 3 into 5 15, 2 into 2 4, 2 into 7 14, आपका आ जाएगा 225 into 2 10, सो आपका आ गया 44 डिवाइडेड बाई 91, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेयर कॉइन उछाला गया और अनबायस्ड डाइस। फेयर कॉइन के लिए चॉइस क्या होती है? हेड या टेल। अनबायस्ड डाई है उसके लिए 6 चॉइसेस आपके पास होती है, 1 2 3 4 5 6। ए एक इवेंट है जिसमें हेड अपीयर होना चाहिए, नो मैटर व्हाट नंबर कम्स इन द नेक्स्ट थिंग। सो ए में क्या होगा? जब दोनों चीज आप उछाल रहे हो तो ए इवेंट में कौन कौन से आएंगे? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। ठीक है, और बी विद इवेंट 3 ऑन द डाई। डाइस पे 3 आना चाहिए, तो क्या होगा? हेड के साथ 3 आ सकता है और टेल के साथ भी 3 आ सकता है। हमें चेक करना है कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इसके लिए पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। दोनों में कॉमन क्या है? H3। ठीक है, टोटल चॉइसेस कितनी है हमारे पास? मींस टोटल सैंपल स्पेस में कितने आएंगे आपके पास? 12 आउटकम्स होंगे टोटल, क्योंकि H के साथ भी 6 चॉइसेस हो सकती हैं और T के साथ भी 6 चॉइसेस हो सकती हैं, इसलिए मेरे पास सैंपल स्पेस में 12 एलिमेंट्स होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी हमारे पास? ए के लिए कितने चॉइसेस है? 6 चॉइसेस है और टोटल आउटकम 12 है। सिमिलरली बी के लिए कितनी है? 2 है और टोटल आउटकम्स है मेरे 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरी 2/12 हो गई और ए की प्रोबेबिलिटी 6/12 हो गई। नाउ पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/12, क्योंकि इसके लिए एक ही चॉइसेस है। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब हम करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आती है आपकी, 1/12 इंटू 2/12, दैट मीन्स 1/72। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारी क्या थी? सॉरी, यहाँ पे 1/12 नहीं होगा, यहाँ 1/2 होगा। वेट, तो ये हमारा आएगा 1/12। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमारी 1/12 है। सो दोनों इक्वल हो गया, इसलिए दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डाई है जिसपे 1 2 3 मार्क्ड है रेड से और 4 5 6 मार्क्ड है ग्रीन से। ए इवेंट है, नंबर इवन आना चाहिए। तो इवन नंबर आने में क्या क्या चॉइसेस हो सकती है आपके पास? 2 4 6। और बी में इवेंट है कि रेड आना चाहिए, रेड मार्क आना चाहिए, मीन्स 1 2 3। आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट? अब मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। और ए में हमारे क्या क्या बनेंगे? 2 4 6। 2 तो रेड में आएगा, 4 मेरा ग्रीन में आएगा और 6 भी ग्रीन में आएगा। बी में क्या होगा? 1 2 3, तीनों ही रेड में आएंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा? 2। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी क्या है? 3/6, क्योंकि ए के लिए पॉसिबल आउटकम्स है 3 और टोटल आउटकम्स मेरे पास 6 हैं। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमारी क्या होगी? 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी 1/6। ओके,
सो हमको इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, पी ए इंटू पी बी, दैट मीन्स 3/6 इंटू 3/6। सो ये हमारा आंसर आएगा 1/4। बट पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या दिया हुआ है, 1/6। सो बोथ आर नॉट इक्वल, therefore A and B are not independent, they are dependent। ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से, सो प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। दो इवेंट है ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दी है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दी है, पीबी की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी पी दी है। हमें पी की वैल्यू फाइंड करना है जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, मींस ए इंटरसेक्शन बी हमारा नल सेट आता है। दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। और इंडिपेंडेंट हो तो क्या होता है, इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीपल होता है। ठीक है। तो अब मेरे को एक फॉर्मूला और पता है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो फर्स्ट पार्ट में हम ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5 रख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारी 0 थी। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 3/5 माइनस 1/2, दैट मीन्स 1/10। सो जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे इस केस में, तो हमारा पी की वैल्यू 1/10 आएगी। नाउ अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो क्या आएगी, उसी सेम फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, 3/5 इक्वल्स टू 1/2 प्लस पी इंटू 1/2, सॉरी माइनस पी अपॉन 2। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू पी अपॉन 2, दैट मीन्स पी अपॉन 2 इक्वल टू 1/10। सो पी की वैल्यू हमारी आ गई 1/5। ओके। तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों अलग अलग चीज है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मल्टीपल होता है प्रोबेबिलिटी का, और एक्सक्लूसिव इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा वेन डायग्राम की तरह है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, प्लीज सी माई प्रीवियस वीडियोस फॉर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेन डायग्राम। इसमें क्या है, दो इवेंट्स है, पीए की प्रोबेबिलिटी दी है और पीबी की प्रोबेबिलिटी दी है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। हमको निकालना है पी नॉट ए एंड नॉट बी की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स पी एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे हम, मीन्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी निकालना है हमको। ठीक है। अब देखो, आपको पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, दैट मीन्स 5/8 हो गई पी ए यूनियन बी की वैल्यू। अब मैंने आपको बताया पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मैंने निकाली है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 5/8 पुट कर देंगे, सो मेरा आंसर आ जाएगा 3/8। ओके। एंड का मतलब हमेशा इंटरसेक्शन होता है, एंड मीन्स इंटरसेक्शन और मीन्स यूनियन। नॉट ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट। ओके। सो बस अगर आप लैंग्वेज को ध्यान दीजिए और उसको मैथमेटिक्स में चेंज करिए, कोई भी क्वेश्चन आपका टफ नहीं होगा। अंडरस्टूड। नाउ मान लीजिए आपसे कहा गया नाइदर ए नॉर बी, तो आपका क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स डी मॉर्गन लॉ से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके। सो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस होंगे। वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ओनली इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।